हेलो कनाडा वीजा एप्लीकेंट्स, रिसेंटली आईआरसीसी की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट हुई है, वो भी स्टूडेंट वीजा को लेके। मतलब जो लोग स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं उनको लेके। गाइस, अभी तक जो जीआईसी एकदम से पिछले साल बढ़ के 20,635 हुआ था, उसको आगे और बढ़ाने की बात हुई है। लीको जो लो इनकम कट ऑफ रहता है, उसके जो रिसेंट अपडेट आई है, तो आईआरसीसी ने भी इसको लेके, इसको ध्यान में रखते हुए स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स के लिए जो लिविंग एक्सपेंस का रिक्वायरमेंट है, जो आपको फंड शो करना पड़ता है, उसको भी बढ़ा दिया है। सो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि आपको ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। द रीजन बीइंग कि मैं आपको canada.ca की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके ये सारी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है उन सभी लोगों के लिए जो अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। जिन्होंने तो अप्लाई कर देना है 1 सितंबर 2025 से पहले, तो वो प्रेजेंटली जो अमाउंट चल रहा है उसी को ही शो कर सकते हैं। लेकिन जो इसके बाद या इस दिन से अप्लाई करेंगे, उनको ध्यान में रखना है कि उनको जीआईसी का ऑन एन एवरेज 2000 कैनेडियन डॉलर ज्यादा दिखाना पड़ेगा। सो गाइस, इसके ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन तो मिलेगी। साथ में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने फंड शो कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो था कि आप हम लोग थे एसडीएस वाली कैटेगरी में, तो उसमें जीआईसी पे कर दिया, इट इज ओके। सोर्स ऑफ इनकम दिखाना था दिखा लो, नहीं दिखाना तब भी ओके था। हमने सिर्फ जो फॉर्म्स वगैरह थे उसमें इंफॉर्मेशन डालनी होती थी, बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज नहीं होता था प्रोफाइल। लेकिन अब इसके ऊपर जो सिस्टम है वो टोटली चेंज हो चुका है। अब सभी नॉन एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में जीआईसी, नो डाउट यू आर विलिंग टू पे, यू कैन पे, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी कि इसमें आपको जीआईसी पे करके कोई फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि जब कैनेडियन बैंक में पे करते हैं, वहां पे दिखाते हैं, तो वो थोड़ा सा रिलायबल ज्यादा रह जाता है, क्योंकि कनाडा में ऑलरेडी फंड्स जा चुके हैं। तो सिर्फ ये रीजन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया से या अपनी कंट्री से बैंक अकाउंट में शो करते तो वो रिलायबल नहीं होगा, वो भी रिलायबल होता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इज ऑलवेज वर्किंग ऑन जेन्युइन बेसिस। तो ये चीज है, तो इसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या अलग अलग वे है जिसके द्वारा आप फंड शो कर सकते हैं। तो वीडियो होने जा रहे हैं इन्फॉर्मेटिव, गाइस अंत तक जरूर देखना अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम देती हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अगर यही वीडियो शॉर्ट में देखना चाहते हैं। वीडियोस आ चुके हैं हम canada.ca की वेबसाइट के ऊपर, जहां पे आज हम जानेंगे कितना अमाउंट राइट नाउ आपको शो करना है एज लिविंग एक्सपेंस। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन है ऑल प्रोविंसेस टेरिटरीज एक्सेप्ट क्यूबेक। क्यूबेक जो है वो एक्सेप्शनल है यहाँ पर, क्योंकि उसमें जो अमाउंट शो करना है ना, वो बहुत कम है। अगर हम क्यूबेक की लाइक प्रोविंस की गो स्टडी करें या प्रोविंस को गो थ्रू करें, तो हम ये देखते हैं कि क्यूबेक में कॉलेजेस तो लाइक ज़्यादा नंबर में नहीं है जो बहुत अच्छे हों, लेकिन यूनिवर्सिटीज काफ़ी हैं। तो आप अगर क्यूबेक में एडमिशन लेते हो, नो डाउट आपको फैसिलिटी यही मिलेगी कि आपको जीआईसी जो है वो कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्यूबेक में पढ़ते हैं, नो डाउट कम जीआईसी है, लेकिन आपको चैलेंज ये फेस करना पड़ेगा कि फ्रेंच इज मैंडेटरी। ठीक है, आपको आगे पीआर को लेके कहीं ना कहीं उसका चाहे नंबर हो या पीआर को लेके जो कंडीशंस हैं, वो क्यूबेक में डिफरेंट देखी गई हैं। जैसे आप को जॉब का अगर लेना है, लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हियर आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि आपका जो जॉब है ना, वो रिलेटेड टू आपका स्टडी प्रोग्राम होना चाहिए। नॉट लाइक अदर प्रोविंसेस जहाँ पे लोग दूसरी जॉब भी ले लेते हैं। तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलो बात करते हैं जीएसी की। सो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के ऊपर है, आप कितने फैमिली मेंबर्स जा रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो एट प्रेजेंट आपको 20,635 शो करना है, जो लास्ट ईयर शुरू हो चुका था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। रेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, अगर मैरिड हो, स्पाउस को साथ में लेके जा रहे हो, देन 25,690 आपको दिखाना है। थर्ड के लिए अगर लाइक आपके बच्चे भी साथ में हैं, देन 31,583। अगर दो बच्चे साथ में हैं तो 38,346। इसी तरीके से जैसे आपके फैमिली मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 7 मेंबर्स के लिए 54,611 कैनेडियन डॉलर्स आपको शो करने हैं। अगर 7 से ज्यादा हो तो एडिशनल हर बंदे के लिए 5559 मीन्स 5,559 आपको शो करना है।
सो ये तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो 1 सितंबर 2025, ये ऑन या इसके बाद जब आपने अगर अप्लाई करना है स्टडी परमिट, तो आपका जीआईसी मीन जो आपका फंड का रिक्वायरमेंट है वो कितना रहेगा। अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड पर ईयर नॉट इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, ये ध्यान में रखना इसमें ट्यूशन फी शामिल नहीं है, क्योंकि 15, 16, 17 हजार के करीब तो ट्यूशन फी पड़ जाती है। तो ऑब्वियसली ये लिविंग एक्सपेंस उससे अलग है। अगर एक जना है देन कैनेडियन डॉलर्स 22,895। अगर दो जने हैं स्पाउस के साथ जा रहे हैं 28,502। 3 persons your kids are going with you 35,040। if two kids are there 42,543। इसी तरीके से अगर 7 members हैं then 60,589। and if more than 7 persons are there, so here's like rise has been observed in case of the additional members who are going to apply, and you have to show for every additional member 6,170। so this is all amount which you have to show when you apply for Canada study visa. Depending on the number of family members, you have to show the amount। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ये आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, दैट इज दे हैव मेंशन्ड व्हाट वी एक्सेप्ट एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स। मतलब ये प्रूफ ऑफ फंड्स किस तरीके से वो कौन से एक्सेप्ट करते हैं गाइस। इससे पहले मैं आपको ये सारी चीज डिटेल में बताऊं कि लिविंग एक्सपेंस जो आपका होता है ना, जिसमें अकोमोडेशन, आपका ट्रैवल चार्जेस, आपके यूटिलिटी बिल्स या जो भी आपने मिसलिनियस चार्जेस वहां पे करने हैं या कहीं पे एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करना है, तो ये सारी चीजें उसको इंक्लूड करते हैं। तो यूजुअली ये जो फंड डिसाइड करते हैं ना, लीको का जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आता है उसको कंसीडर करके करते हैं। लीको इज सॉर्ट ऑफ लो इनकम कट ऑफ। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना पॉवर्टी रेट है, तो इससे नीचे पुअर है, इससे ऊपर वाले सब ओके हैं, तो यही चीज कनाडा में है, उसका नाम लीको रख दिया और कुछ भी नहीं है। सो गाइज यहाँ पर आपको एटलीस्ट जब आप फंड शो करते हैं ना, तो जो मैं आगे नीचे बताने जा रही हूँ ना, उसमें से कोई एक चीज आपको दिखानी ही दिखानी। नंबर वन, प्रूफ ऑफ योर पेड ट्यूशन एंड हाउसिंग फीस। तो अगर आप वहां पर जा रहे हैं, सो ट्यूशन फी तो वी यूजली पे टू द कॉलेज, बट हाउसिंग फी जो अकोमोडेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिविंग एक्सपेंस। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, मल्टी ईयर प्रोग्राम है तो आप 1 ईयर का ट्यूशन फी पे करते हैं और उसके साथ लिविंग एक्सपेंस शो करते हैं, दैट इज ऑलवेज देयर। सो आपको ये भी साथ में बताना है कि आपके लिविंग एक्सपेंस और ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो किस तरीके से आप पे करोगे। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्यों है, अभी हम नॉन एसडीएस से एसडीए सॉरी एसडीएस से नॉन एसडीएस में आ गए हैं, तो सारी कंट्रीज नॉन एसडीएस के द्वारा ही अप्लाई कर रही हैं। तो गाइस अब वो पहले वाली हालात बिल्कुल नहीं है कि जीआईसी पे किया और आईटीआर दिखानी दिखाओ, नहीं दिखानी मत दिखाओ, सिर्फ जीआईसी के साथ भी वीजाज आए हैं। लेकिन अब वो हालात नहीं है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। So first of all, proof of a Canadian bank in your account in your name if you have transferred money to Canada. Guys, अगर आपका कनाडा में कोई बैंक है तो उस बैंक का आपको प्रूफ दिखाना है, और उसमें पैसे पड़े होने चाहिए। ये नहीं अभी डालने हैं, नो 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 नो, आपके वहां उस बैंक में अकाउंट में पैसे होने चाहिए, दैट यू हैव टू कंसिडर। सेकंड इज एज यूजुअल जीआईसी, आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसमें पे कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान पता क्या रखना है कि जो आपको जीआईसी पे करना है ना, उसमें बैंक के चार्जेस अलग होते हैं, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट इट रेंजेस बिटवीन 150 कैनेडियन डॉलर्स टू 250 कैनेडियन डॉलर्स, वेरिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो आपको चेक करना है आपका बैंक क्या फैसिलिटीज दे रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, और चाहे वो चेक बुक लें, कार्ड लें, आगे जो भी सर्विस लेते हैं, तो उसके मंथली या एनुअली जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट होते हैं। लेकिन कुछ बैंक जो है ना, वो स्टूडेंट्स को काफी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं। तो डिपेंडिंग स्टूडेंट्स का कितना वो अकाउंट किस तरीके से चल रहा है, कितना अमाउंट है, तो ये चीजें ध्यान में रख के तो आप भी इन चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने फलाने बैंक में कराया तो मैंने भी इसी कारण उसी बैंक में कराना है। सो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, कुछ स्टैंडर्ड बैंक्स बहुत पॉपुलर हैं लोगों में, लेकिन कुछ आप जिससे कम फेमिलियर हैं और ऑथेंटिक मतलब प्रॉपर है वो बैंक, लीगल है वो,
और वहां पर आपको अगर कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं आप उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी। तो जहाँ पे वो गए ना, हम लोग करवाते थे आईसीआईसीआई बैंक में, तो स्टूडेंट ने भी नहीं कुछ बताया। प्रेफर उसने लोकेशन जरूर किया, जिसने रेफर किया तो उसने बात ही नहीं की। और बाद में स्टूडेंट को वो जो आईसीआईसी बैंक था ना वो थोड़ा दूर पड़ता था। फिर उसने वहां पे जाके, उसका ऑल्टरनेट था, उसने पास वाले बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया था, वहां से पैसे वहां पे ट्रांसफर करवा लिए, तो जब भी आते थे। तो ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप पहले इसको कंसिडर कर सकते हैं देन इट इज वेरी गुड। सो गाइस, जीएसी का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ अ स्टूडेंट और एजुकेशन लोन फ्रॉम बैंक, कि आप बैंक से एजुकेशन लोन ले रहे हैं या स्टूडेंट लोन ले रहे हैं, जो स्टडी लोन होता है उसका प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट, योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। अगर आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में सारी चीजें दिखा रहे हैं तो 4 महीने की स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। ये नहीं कि अकेला सर्टिफिकेट लगा दिया, आज पैसे जमा कराए कल सर्टिफिकेट निकलवा लिया। तो एम्बेसी इन चीजों को कंसिडर करती है। नेक्स्ट, अगर बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं ना तो वो कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट होना चाहिए, ये नहीं इंडियन रुपीज में सिर्फ बैंक का जो ड्राफ्ट है वो बनवा लिया। ट्राई टू कंसिडर दिस थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, अ लेटर फ्रॉम द पर्सन और स्कूल गिविंग यू मनी। अगर आपको कहीं से कुछ पैसा मिल रहा है एजुकेशन के लिए, सो आप उससे लेटर ले सकते हैं। गाइस ऑब्वियसली हम यूजुअली एफिडेविट वगैरह ले लेते होते हैं अगर कोई पर्सन को स्पॉन्सर कर रहा है। अदरवाइज अगर आपका स्कूल आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ऑब्वियसली स्कूल आपको लेटर दे देता होता है। एंड द लास्ट थिंग इज प्रूफ ऑफ फंडिंग paid from within Canada if you have a scholarship or are in a कैनेडियन फंडेड एजुकेशनल प्रोग्राम। सो ये बड़ा सिंपल फंडा है यहाँ पर। इफ यू आर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम कैनेडियन एजुकेशन प्रोवाइडर, दे यूजुअली राइट इट एंड गिव यू इन राइटिंग, तो आपको लेटर में आ जाता है। लेकिन आपके ऑफर लेटर में या आपको ये सारी चीजें, अगर कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है तो आपको एक लेटर आ जाती है, तो आप उस लेटर को अटैच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। सो अगर इफ योर कंट्री यूजेस फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स, यू मस्ट प्रूव दैट यू विल बी अलाउड टू एक्सपोर्ट फंड्स फॉर ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस। अगेन आपको यहाँ पर भी प्रूफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फुली आपको क्लैरिटी हो गई है कि अगर एक मेंबर अप्लाई कर रहा है, सिंगल एप्लीकेंट है, तो कितना फंड शो करना है। अगर जितने मेंबर्स बढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने आपको ज्यादा फंड शो करने पड़ेंगे। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखना अगर 1 सितंबर या इसके बाद में अप्लाई करने जा रही हैं। सो गाइज, होपफुली वीडियो को आपने काफी अच्छे तरीके से समझा है। ऐसी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।